सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं। सुनकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय न्यायमूर्ति श्री DM धर्माधिकारी जी को, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय न्यायमूर्ति धर्माधिकारी जी। शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय सिद्धभाव जी, प्राचार्य डॉक्टर शशि राय, डॉक्टर मंजू टेम्भरे, मंचासीन अतिथिगणों में विशिष्ट अतिथि श्री उपाध्याय जी, डॉक्टर भानु दुबे जी, इंदौर से हमारे पधारे अतिथिगण, नयनतारा पाठक, सभी आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा इस नए पाठ्यक्रम में जिन्होंने आज प्रवेश लिया है 50 वो विद्यार्थी, इन सबको सर्वप्रथम मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। संत हिरदाराम जी की प्रेरणा से अभी नयनतारा हमारी छोटी बहन है हमारे नगर की, उन्होंने जो कहा कि संस्थाएं उपकरणों से, संसाधनों से नहीं चलती, व्यक्तियों से चलती, और ऐसे निष्ठावान सेवाभावी व्यक्ति होना है अति आवश्यक है, उसके बगैर संस्थाएं पनप नहीं सकती। सिद्धभाव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जनता की ओर से देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक विचार उनके मन में जागृत हुआ और उन्होंने उसको आज कार्य रूप में परिणित किया। आपको सिद्धभाव जी मालूम है कि हम लोगों ने मानव अधिकार आयोग में कार्यक्रम किया था स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार। हम तो इनको अधिकार मानते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब आपने सारी सुविधाएं, संसाधन अपने पास रखें, कल्याणकारी राज्य है, शासन का कर्तव्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ग्रामीण क्षेत्रों तक के। लेकिन उपाध्याय जी यहाँ शासन की ओर से उपस्थित हैं, उनको मालूम है कितनी दिक्कतें इस क्षेत्र में शासन को झेलनी पड़ रही हैं। चिकित्सकों का अभाव है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी है, उपकरण बहुत महंगे हैं, छोटी जगहों पर उनका संचालन नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में बीमार हो जाने के बाद उसके उपचार करने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आदमी बीमार न हो, स्वस्थ रहें, इसके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि आदमी बीमार न पड़े, इसकी व्यवस्था पहले की जाए, और इसकी व्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने हमारे सामने सब जल, वायु, अग्नि, भूमि सब दिया है, उसका संरक्षण करना है, पर्यावरण को संभालना है और प्रकृति के साथ रहना है। अभी जो यहाँ की प्राचार्य बता रही थी, अभी अध्यापिका, कि आखिर है क्या, आपको स्वास्थ्य कोई दवाओं से थोड़ी मिलता है, स्वास्थ्य तो आपको आपका पोषण आहार से मिलता है। और नयनतारा जी ने भी अपने अनुभव आप लोगों से बांटे कि कैसे कैसे असाध्य रोग इन लोगों के साथ में इनकी सेवाओं से ठीक हो जाते। आपका एक लाइफस्टाइल भर बदल जाए, आपका खान पान बदल जाए, आप अच्छी खुली हवा में, स्वच्छ हवा में घूमें, व्यायाम करें, इसके तरफ शासन का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। और अभी सिद्धभाव जी यहाँ जो मास्टर प्लान वगैरह बन रहा है, तो हमने राइट टू शेल्टर भी एक कार्यक्रम लिया था कि आवास का अधिकार। आवास तो चाहिए, लेकिन पर्यावरण के साथ, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमको आवास चाहिए। आपके प्लानिंग में सुविधा से आवागमन हो, बहुत सारे मकान लोगों के बने, बाहर से आने वालों के लिए रहने के स्थान बने, फ्लाईओवर्स हो जाए, मॉल्स हो जाएं, मल्टीप्लेक्सेस हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन घूमने फिरने की कोई जगह नहीं, खेल कूद की कोई जगह नहीं, शिक्षण क्षेत्रों के लिए जगह नहीं, तो फिर स्वस्थ कैसे रहें। मुख्य बात मैं इन लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको आवास की सुविधा देनी है तो उसके साथ में आदमी को स्वस्थ रहने की सुविधाएं भी दें। और अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग सब यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं जो सेवा कार्यों में लगे हैं, शासन के ऊपर दबाव डालें
वर्ल्ड ओवर में ये बातचीत हो रही है कि सबसे अच्छा व्यायाम पैदल घूमना है और सब आयु के लोगों के लिए ये वो उपलब्ध है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी जितना चल सकता है चले। कारों के लिए रास्ते हैं, मोटरसाइकिल के लिए रास्ते हैं, पद यात्रियों के लिए कोई रास्ते नहीं। उसको तो खतरा है, चलेगा तो मर सकता है। पाथवेज तो बनाइए चलने के लिए, रूट्स तो बनाइए, घूमने की पार्क तो रखिए, बच्चों को खेलने के लिए मैदान तो बनाइए। सारी जगह पे इन्होंने जितने भी फैसिलिटीज़ के एरियाज थे सब में एनक्रोचमेंट करा दी। 30-30 साल से झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई, किसी तरह की कोई रिक्रिएशन की जगह नहीं। खुली सांस कहाँ से लेंगे, हवा कहाँ से लेंगे? और आपके आँखों के सामने मान लो एक मोबाइल टावर खड़ा हुआ है, उसका विकिरण और आपके ऊपर में आ रहा है। तो ये स्वास्थ्य सिर्फ आप लोग बीमार पड़े ना डॉक्टर दवा दे, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब देश को जागना है और सिद्धबाबू सरी के लोगों को बता रहे रास्ते कि भाई इस रास्ते पे चलो। पहले स्वस्थ रहना सीखो, खाना कैसे अच्छा सीखो, अपना फिजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी पड़ती है। और जब तक मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो फिजिकल हेल्थ नहीं टिक सकती। सभी लोगों ने कहा, डॉक्टर खुद कहते हैं ये कई चीज़ें तो केवल मेंटल इससे होती है, साइकोसोमेटिक कंडीशंस। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दुबे जी ये बताएंगे। और वो खुद कहते हैं कई बार तो भैया आप प्रेयर करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। लेकिन जब कोई करिकुलम बनता है और उसको अप्रूवल देने की बात आती है तो कहते हैं साहब एलोपैथी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, हमको ये मेडिकल कॉलेज मत कहो, इसको कोई भी सिस्टम कह लो, मेडिकल कॉलेज मत कहो। क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में दवाएँ होंगी, चीरफाड़ होगी, ऑपरेशन होगा। अब पूरा जगत इस पे आ रहा है कि आपको मिक्स्ड पैथी पे चलना पड़ेगा। किस तरह का व्यक्ति है, क्या उसकी दिक्कत है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा हो। और हमारे डॉक्टर लोगों ने भी यह विचार चालू हो गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही कि मेंटल पेशेंट्स के लिए कोई उपचार की सुविधा ही नहीं। उनको तो आपको मेडिटेशन ही सिखाना पड़ेगा और जितना भी टेंशन है जीवन में उसको कैसे अब्जॉर्व करना ये सिखाना पड़ेगा। ये सिखाने के बगैर आप सोचेंगे तो न तो पेट ठीक रहेगा, न मस्तिष्क ठीक रहेगा, न ब्लड प्रेशर ठीक हो पाएगा, न डायबिटीज़ ठीक हो पाएगा। ये सारे टेंशन से बनते हैं। तो अब ये जितने भी नए मेडिसिन के आ रहे हैं, सिद्धबाबू जी ने जो बड़ा अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि मुझे उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ऐसा करिकुलम पहली बार बना और ऐसे करिकुलम के ऊपर में पहली बार पाठ्यक्रम हुआ। और मैं चाहता हूं कि ये जो पहले छात्र हैं ये इतने अच्छे प्रवीण इसमें हो कि जब ये पास आउट हो तो लोग डिमांड करें कि हमारे आओ और काम करो, इनको इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे। अब उपाध्याय जी जानते हैं हमने आयुर्वेद का हमारे यहाँ कितने सालों से चल रहा था, इतना डेवलप्ड साइंस था। उसको हमने सोचा कि इसके कॉलेजेस बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उसको एलोपैथी मेडिसिन के साथ जोड़ के BA MS डिग्री बना दी। तो अब नीम हकीम खतरे जान ऐसे बने कि न तो इनको पूरा आयुर्वेद आता है, न तो इनको पूरा एलोपैथी आता है, और प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी में, डिग्री है आयुर्वेद की, दवाएं लिखते हैं अंग्रेजी। ये कैसे चलेगा? हमारे यहाँ अगर आयुर्वेद को टिकाना है तो दवाएं आपको बनानी है, दवाएं डिस्पेंस करनी है वहाँ से, उसको कूट काट आपको करना है। अगर आप उसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाएंगे तो उसका सत्व नष्ट हो जाएगा। वो दवा मतलब कुछ नहीं, कूड़ा है। इतने बड़े लार्ज स्केल पे ये दवाएं नहीं बनती। टनों में आप त्रिफला बना रहे हैं, टनों में आप हिंगवाष्टक बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डिस्पेंसिंग नहीं है, वैद्यों की संख्या इतनी कम होगी। नहीं तो हमारे यहाँ हमारे घरों में वैद्य की होती थी, एक छोटी सी मात्रा देने पे किसी भी तरह का बुखार फौरन पसीना आके उतर जाता था।